मतलब फीस नहीं दे सकते या फिर जो कुंडली नहीं बनवा सकते हैं। वैसे तो मेरा यही मानना है कि कुंडली बनवा लीजिए, क्योंकि कुंडली इन्वेस्टमेंट है आपकी, जो आपको कमा के ही देगी, आपसे कुछ लेगी नहीं। एक बार सिर्फ आपको पैसा खर्च करना, उसके बाद ये आपको लगातार कमा के देती रहेगी। और यकीन मानिए यही वजह है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन तमाम लोगों की जो परेशानी को ध्यान में रखते हुए आचार्य जी ने शुरू की है निःशुल्क कॉलिंग 12 से 1 बजे के बीच में। आचार्य जी निःशुल्क उन लोगों से बात करते हैं 1 घंटे और उनको उनकी परेशानी का समाधान बताते हैं। और ऐसा नहीं है लाभ नहीं होता, लोग फिर भी कहते हैं कि आचार्य जी सच में आपने जो निःशुल्क कॉलिंग हम लोगों के लिए जो सुविधा प्रोवाइड किया उसके लिए आपका शुक्रिया, क्योंकि जबरदस्त ये हम लोगों को लाभ देती है। तो आप भी देर मत कीजिएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, कुंडली बनवा लीजिएगा। और अगर आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं तो 12 से 1 में भी आप निःशुल्क कॉल कर सकते हैं। सारी डिटेल है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अच्छा, बात आती है बच्चों की, क्योंकि बच्चे बहुत देर से टीवी स्क्रीन चिपक के बैठे होंगे कि आचार्य जी क्या कुछ बताने वाले हैं उनके बारे में। बिल्कुल, उनके लिए क्या खास बात, आपकी जन्म पत्रिका का जो 4th हाउस होता है वो आपकी उस शिक्षा का इंडिकेटर होता है जो आपने स्कूल तक में ली होती है। 10th तक की स्टडी, +2 तक की वो स्टडी जो खास तौर पर स्कूल में की जाती है, वो 4th हाउस से नजदीकी तौर पर देखी जाती है। 5th हाउस आता है वो विद्या, वो एजुकेशन जो आपने खास तौर पर अपनी सिलेक्शन की होती है कि मैं इस फील्ड में महारत हासिल करूंगा या करूंगी और मुझे ये सब्जेक्ट्स चाहिए। इसलिए आपका एग्जाम कुंडली के किस खाने के साथ रिलेटेड है, ये बात आपको कोरिलेट करनी होगी। अगर आप 10th तक की एक बेसिक एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, हायर सेकेंडरी जिसे खास तौर पर आपकी जन्म पत्रिका के योग जो आपको विशेष तौर पर बनने होते हैं, वो आपके स्कूलिंग तक के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब उसका कारक देवता कौन होता है? बुध। और इस समय काल के अंदर आपकी जन्म पत्रिका के 4th हाउस के अंदर कौन सा प्लैनेट किस तरह की पोजीशन में बैठा है, उसके आधार पर आपने अपने उपाय खास तौर पर करने हैं। अगर 4th हाउस खाली है तो उसका यह मतलब नहीं है कि आपकी विद्या बेकार जाएगी। टोटल 9 प्लैनेट होते हैं, 9 ग्रह हैं, तो उन 9 ग्रहों में से कोई ग्रह हो सकता है कि 4th हाउस में बैठा हो, या कोई ग्रह 4th हाउस को देखता हो, या कोई हाउस 4th हाउस के लोड के साथ कोई ग्रह बैठा हो, वो भी उतना ही वैलिड एप्लीकेबल है। अब ये सब ज्योतिष की जो बेसिक फंडामेंटल रूल है, हो सकता है आपको नहीं आते हो, तो आपके लिए बात समझनी जरूरी है कि अगर सूर्य का इफेक्ट 4th हाउस के साथ है तो खास तौर पर आपको ये बात ध्यान रखनी है। और आपके अभी एग्जाम्स चल रहे हैं या एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आपको खास तौर पर एक छोटा सा उपाय ये कि संडे वाले दिन आपने जरूर गुड़ वाला हलवा या गुड़ वाले आप मीठे चावल बनवाकर या गुड़ वाला आपने किसी तरह से दलिया बनवाकर विष्णु भगवान को भोग लगवाना है। ये उपाय आपके लिए है, ये बहुत जरूरी उपाय। अगर चंद्रमा का 4th हाउस के साथ रिलेशन है तो आपको उपाय क्या करना है कि निश्चित तौर पर जान लीजिए कि आपके लिए बेहतर से बेहतर स्थिति ये रहेगी कि शिवलिंग पर आप चंदन का बुरादा चढ़ाकर सादे जल से स्नान कराएं सोमवार वाले दिन। आप नहीं जा सकते, आपके परिवार का कोई सदस्य आपका हाथ लगाकर ये उपाय कर देता, तब भी बात उतनी ही वैलिड रहेगी। अगर मंगल है 4th हाउस के साथ तो रिलेशन आपकी जन्म पत्रिका का निश्चित तौर पर आपको हनुमान जी के मंदिर में लाल फल कम से कम 400 ग्राम जरूर चढ़ाने चाहिए। ज्यादा चढ़ाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूसडे के ट्यूसडे जब तक कि आपके पूरे एग्जाम क्लियर नहीं हो जाते, पूरे आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक ये उपाय आपने करते जाना है। ग्रह बुध अगर 4th हाउस के साथ कोरिलेटेड है तो क्या करना है आपको? अगर आसपास कोई हिजड़ों को आप शगुन रूप में धनराशि बुधवार को दे सके तो बहुत अच्छी बात। अगर लगता है कि उनका तो कोई हमें ठोर ठिकाना पता नहीं, वो कब मिले ना मिले, तो फिर आप क्या उपाय कर सकते हो कि अपने घर के आसपास किसी छोटी बच्ची के लिए आप कोई ना कोई वस्त्र गिफ्ट कर दो, या उसके लिए खास तौर पर उसके अगले सेशन के लिए बुक्स वगैरह खरीद कर उसे गिफ्ट दे दो, बहुत अच्छा रहेगा। मंगल, अगर मंगल खास तौर पर आपकी जन्म पत्री में मांगलिक वाले खानों में है और बुध 4थे घर के साथ रिलेशन बना रहा है, तो एक बात यह ध्यान रखना कि आपने इस समय में अपने कलाई पर लाल धागा मौली का जरूर बांध कर रखना है। अगर आपके 4th हाउस के साथ संबंध है बृहस्पति ग्रह का, स्नान करने के अपने जल में 2 चुटकी हल्दी हर रोज मिलाना आरंभ कर दीजिए। अगर आपकी जन्म पत्रिका के 4th हाउस के साथ शुक्र का रिलेशन है तो क्या करना है, आपने कोशिश करो कि आप खुशबूदार चीजें, चाहे अगरबत्ती है, चाहे रूम फ्रेशनर है, चाहे इत्र है, वो किसी भी भगवान के मंदिर में, धर्म स्थान पर, किसी गुरुद्वारा साहब में जरूर आप शुक्रवार के शुक्रवार देना शुरू करें। कितनी बार? जब तक एग्जाम चल रहे हैं और जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक जितने शुक्रवार आए। शनि का संबंध है 4th हाउस के साथ। सफाई का सामान, झाड़ू, पोछा, बाल्टी, वाइपर, इस तरह की चीजें आपने किसी धर्म स्थान पर देनी है शनिवार को।
राहु का संबंध है 4th हाउस के साथ, आपने संडे के संडे खिचड़ी बनवानी है और गरीबों में वितरित करनी है। केतु का संबंध है 4th हाउस के साथ, तो आपने क्या करना है, जो खास तौर पर काले कीड़े मकोड़े होते हैं, आपने उनके लिए तिल चोली जो है वो आपने मंगलवार के मंगलवार जरूर उनके बिल के आसपास डालकर आनी है। कितनी बार? जब तक कि आपके पूरे एग्जाम नहीं हो जाते और उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। ये आपका 4th हाउस के साथ संबंधित जिनके एग्जाम्स खास तौर पर अभी हो रहे हैं या रिजल्ट आना है जिनका, उनके लिए उपाय मैंने बताए। आपके लिए, सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। चलिए, तो बच्चे थोड़े से खुश हो जाइए अब आप, क्योंकि अब भगवान के आशीर्वाद से हो सकता है कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाले हों, परसेंटेज बहुत अच्छा है, मार्क्स आपके बहुत बढ़िया तरीके से है। तो ये उपाय आप कर लीजिएगा। बाकी मैं तो यही कहूंगी, एग्जाम से पहले हो सकता है तो आप अपने बच्चे की कुंडली दिखवा लें, क्योंकि पर्टिकुलर उस बच्चे के हिसाब से क्या उपाय हो सकते हैं ताकि उसका भविष्य सिक्योर हो, वो आचार्य जी आपको बता पाए। तो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगर आप नहीं आ सकते तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि मंगलवार और बुधवार हफ्ते में 2 दिन आचार्य जी रहते हैं दिल्ली में। अगर आप दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में रहते हैं तो आप आचार्य जी से पर्सनली अपॉइंटमेंट भी लेकर मिल सकते हैं। नंबर है आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। आपसे चाहेंगे इजाजत। जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर।